क्वाड्रिलेटरल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जिसमें हम एसएससी के प्री वाई क्यूज जो प्रीवियस ईयर में प्री और मेंस में आ चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। इसके बेसिक कंसेप्ट पिछली क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पी वाई क्यूज को लेकर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत है, रेक्टेंगल है कि लेंथ और विड्थ में 8% और 5% की वृद्धि कर दी गई तो उसके एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो आप डायरेक्ट भी 100 लिख सकते हैं, कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। 8% लेकर भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट अगर करना चाहें तो 100 है। मान लिया कि पहले हमारा एरिया 100 था, 8% बढ़ गया तो हो गया 108। मतलब ये हम CI भी यहाँ लगा सकते थे, ठीक है। अब दूसरा में 5% की वृद्धि जो करना है तो 5% इस पर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और इसका भी 5% 0.4 बढ़ेगा, यानी टोटल बढ़ गया 13.4%। ये समझ में आया आपको। मतलब इसमें हम CI का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, परसेंटेज का भी लगा सकते हैं और जो फॉर्मूला आप लिखते हो शायद A+B/AB/100 वो भी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ आप डायरेक्ट ध्यान रखें कि 100 हमारा एरिया था। इस एरिया को इफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले दो कारण हैं। एक तो ये लंबाई के बेस पे चेंज हो जाएगा, लंबाई बढ़ेगी तो भी एरिया बढ़ जाएगा, फिर चौड़ाई बढ़ेगी तो भी एरिया बढ़ जाएगा। तो पहले हम लंबाई के बेस पे, लेंथ के बेसिस पे बोलते हैं कि अगर एरिया लेंथ हमारी 8% बढ़ गई तो हम बोल देंगे कि एरिया भी हमारा 8% बढ़ गया। अब बोल रहा है कि विड्थ हमारी 5% बढ़ गई तो इसका 5% कितना हो गया, 5.4। तो अब हमारा एरिया हो गया 113.4। तो पहले था 100, अभी हो गया 113.4, यानी टोटल 13.4% हमारा एरिया बढ़ चुका है। कोई कंफ्यूजन? CI के बेसिस पर देखो एक बार और देखते हैं इसी क्वेश्चन को कि 100 हमारा प्रिंसिपल था, पहली साल 8% इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 8% का हमें प्रॉफिट होगा। ये हम लेंथ मान सकते हैं या विड्थ, जो भी आपने पहला एलिमेंट ले लिया। दूसरा 5% तो इस पर बढ़ना ही बढ़ना है और इसका भी 5% बढ़ना है, यानी हमारा टोटल जो एरिया बढ़ गया वो बढ़ गया 13.4%। मतलब हम यहाँ CI SI जितने चाहे कंसेप्ट आप लगा सकते हैं, मतलब केवल इतना है कि हमें अपना टाइम रिड्यूस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसको। दो सर्कल की सरकमफ्रेंस परिधियाँ 198 और 352 हैं। ये सर्किल हो गया, ये सर्किल हो गया। इसकी सरकमफ्रेंस यानी 2πr हमें कितना दिया है, 198। इसकी सरकमफ्रेंस दिया है 2πr, ये दिया है 352। तो हमें अलग अलग रेडियस नहीं निकालना है, समझ में आया ना बेटा। हमें अलग अलग रेडियस नहीं निकालना है क्योंकि इनकी रेडियस का अंतर पूछा है। तो इसमें से अगर हम इसको घटा दें तो देखो 2πr में से माइनस कर दिया 2πr, तो जो आ जाएगा 352 में से जाएगा 192, तो 154 बच गया ये हमारा, तो बच गया 154। 2π कॉमन लिया, पाई का मान रख दिया 22/7, r माइनस आर यही फाइंड करना है हमें, 154। तो 22 से काट दिया 7 बार, 7×7 = 49/2, 49/2। तो r माइनस आर हमारा हो गया 49/2, मतलब है 24.5। हमारी दोनों रेडियस का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई कि जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है मैं अलग अलग 2πr नहीं निकालना, उनका कॉमन समझेंगे हम। कॉमन में क्या है जो निकालना है उस पर डायरेक्ट फोकस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। एक सर्कुलर ट्रैक की बाहरी और भीतरी परिधि का अनुपात 5:4 है। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसमें दो प्रकार की सरकमफ्रेंस दिया है, का मतलब है कि ये बाहर की सरकमफ्रेंस परिधि हमारी हो गई 5x, अंदर की परिधि सरकमफ्रेंस हो गई 4x। यदि पथ की चौड़ाई 50 मीटर है, पथ की चौड़ाई यानी r माइनस आर हमें दिया है 50, तो अंदर की रेडियस क्या है, यानी ये 4x वाले जो सर्किल है, जो इसकी सरकमफ्रेंस दी है, इसकी हमें रेडियस निकालना है। तो ये हमारा दिया है 2πr, ये भी हमें दिया है 2πr, और इनका रेशियो दिया है 5/4। बाहर और अंदर का रेशियो कितना है, 5/4 हो गया। तो यहाँ भी हमने आपको समझाया, पहले भी हम समझा चुके थे आपको पिछली क्लास में कि सिंगल यूनिट का रेशियो हमेशा सेम होता है। अगर ये बोल रहा है कि ये सरकमफ्रेंस का रेशियो है तो ये रेडियस का भी रेशियो है, डायमीटर का भी रेशियो। देखो आप निकलेगा भी वही इसमें,
तो 2 पाई कट गया, यानी आर आर बराबर कितना हो गया 5/4, यानी 5x बाहर की रेडियस 4x अंदर की रेडियस हो गई। समझ में आया ना बेटा कि जो हमारी सिंगल यूनिट का रेशियो है वो सभी जगह एक जैसा ही होगा, मतलब सरकमफ्रेंस पर भी वही रेशियो चलेगा, डायगोनल डायमीटर पर भी वही रेशियो चलेगा, रेडियस पर भी वही रेशियो चलेगा। तो 5 और 4 इनका डिफरेंस 1x कहलाएगा, और 1x हमें दिया है 50 मीटर, तो अंदर की रेडियस हो गई 200 मीटर और बाहर की रेडियस हो गई हमारी 250 मीटर। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप गलत कर देंगे, ऑप्शन दोनों ही मिलेंगे आपको एक साथ। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले 3 सर्कल एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। 3 सर्कल हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो देखो यहां पर दूसरा सर्कल हो गया, ये तीसरा सर्कल हो गया। ये तीनों सर्कल क्या हो रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे टच करने की बात कर रहा है। उनके चारों ओर एक डोरी कसकर बांधी गई है, एक वायर है। ये क्वेश्चन जो आया सीजीएल 2022 में 3 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है आपका। तो जितने भी हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे एसएससी सीजीएल के ही हैं, प्री और मेंस के हैं। तो प्री और मेंस को लेकर जितने भी क्वेश्चन यहाँ आ चुके हैं उन सबका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं यहाँ पे। अब बोला कि इनके चारों ओर एक डोरी कसकर बांधी गई है। तो देखो ये हमने एक डोरी यहाँ से कस के बांधी। अब यहाँ आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये तो कर्व आएगा ना, कर्व आएगा, फिर यहाँ सीधा चला जाएगा ये, फिर ये कर्व ऐसे आ जाएगा, फिर ये चला जाएगा, और ये हमारी डोरी बन गई। अब बोल रहा है कि डोरी की लंबाई क्या होगी। ये जो रबड़ बैंड है इसको हम रबड़ बैंड भी बोल सकते हैं कि 3 चूड़ियाँ आप रख लेना प्रैक्टिकल करने के लिए, और चूड़ियों के बाहर एक रबड़ बैंड लगा देना। तो ये जो होगा इसकी लंबाई लेंथ निकालना है हमें। तो देखो यहाँ थोड़ा सा समझें हम डिटेल में। ये परपेंडिकुलर होगा दोनों। ज्योमेट्री में जब हम पढ़ेंगे तो क्या टेंजेंट पर सेंटर से जो लाइन मिलाते हैं हम वो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई, रेडियस है, ये दोनों रेडियस है, आर है, तो ये भी हमारी रेडियस होगी। 6 सेंटीमीटर बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कितना हो गया, 2r हो गया। सिमिलर देखो यहाँ से बात करें अगर हम, यहाँ पर हमने पॉइंट बना लिया, ये परपेंडिकुलर हो गए दोनों, तो ये अगर r है तो ये भी r होगा, मतलब ये भी हमारा 2r हो गया। तीसरी अगर बात करें, कौन सा कलर ले लें भाई, पिंक ले लेते हैं। ये हमारा r है, ये भी हमारा r है, तो r r ये r, तो ये बाहर का भी 2r हो गया। बाहर क्या हो गया हमारा, 2r हो गया। इतना समझ में आया? यानी जब हमने r कवर किया है तो यहाँ से यहाँ तक 2r, यहाँ से यहाँ तक 2r, और यहाँ से यहाँ तक 2r, यानी यहाँ पर हम 6r भी लिख सकते हैं या 3d भी लिख सकते हैं। रबड़ बैंड की जो लंबाई है उस रबड़ बैंड की लंबाई में अभी हम 6r कवर कर चुके हैं, या 3d, d मतलब व्यास की बात कर रहे हैं, डायमीटर की बात कर रहे हैं, डायमीटर भी हम कवर कर चुके हैं, या फिर 6r कवर चुके हैं। इसके अलावा अभी कुछ और प्लस होगा। वो प्लस क्या होगा, यहां से यहां तक का ये बच्चा है, यहां से यहां तक का बच्चा है, यहां से यहां तक का बच्चा है। तो क्या ये तीनों पोर्शन मिला देंगे अगर हम तो एक सर्कल बन जाएगा, बनेगा ना। इस तीनों लाइनों को अगर ज्वाइंट कर देंगे, पास पास लाएंगे, तो एक सर्कल बन जाएगा सेम रेडियस का। तो 6r प्लस 2πr, 6r प्लस 2πr, या 3d प्लस 2πr, ये हमारी क्या होगी, रबड़ बैंड की क्या होगी, लेंथ होगी। अब r का मान कितना, 6 है, तो रख दो यहाँ पे 6 6 36 प्लस 12 पाई, 36 प्लस 12 पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको रबड़ बैंड की लेंथ लगाना है तो आप ये ध्यान रखना कि उसको प्रैक्टिकली रूप में बनाना कैसे। अगर 3 है तो 3 है सर्कल तो 3d, और 2πr एक ही बार आएगा। 4 सर्कल है तो 4d यानी 8r। समझ में आया ना? तो चलो इसको कर लेते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको भी पढ़ते जाना है, बनाते जाना है, और ध्यान रखना कि कौन सी शिफ्ट का क्वेश्चन है हमारा। अभी इसमें हम प्री से लेके मेंस तक के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो एक हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10, 20 और 15 मीटर है।
लेंथ हो गई 10, विड्थ हो गई 20, हाइट हो गई 15। इसकी चारों आंतरिक दीवालों पर, तो जब दीवार की बात करेंगे हम, तो दीवार में छत और बेस नहीं आएगा। दीवार की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो दीवार में क्या हो जाएगा, 2 लेंथ प्लस विड्थ इनटू हाइट, ये चारों दीवालों का एरिया हो गया। छत की बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये छत हो गई हमारी। 10.20 प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेद यानी पॉलिश करना है, कलर कराना है। तो हम कलर जब कराते हैं, पेंट कराते हैं, तो हमें चारों दीवालों पर कराना होता है और छत पर कराना होता है। चारों दीवालों के लिए 2 लेंथ प्लस विड्थ इनटू हाइट, और L इंटू बी हमारा क्या हो गया, फर्श का या छत का सेम होता है, तो ये एरिया हो जाएगा। अब यहाँ देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये सीक्वेंस जरूर ध्यान रखना, क्योंकि गलत करोगे तो यहाँ गलत जरूर हो जाएगा। अब इस पर हम लिख लेते हैं वैल्यू, 2 बाहर, L प्लस बी, बी मतलब विड्थ 30 गुणा कितना 15 हो गया, प्लस एल बी 200, 15 × 45 900 प्लस 200, 1100 स्क्वायर मीटर कलर होना है हमारा, 1100 स्क्वायर मीटर कवर होना है। तो 10.2 1100 का 10.2 करना है, यानी 10 टाइम्स मतलब 11,000 हो गया, और 1100 का ही 20%, 0.20 का मतलब होता है 20%, तो 11,000 के बाद 220 रुपये और लगेंगे, तो 11,220 इसका हमारा क्या हो जाएगा, टोटल खर्च हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई बेटा आपको। पहले हमें यहाँ बेसिक से सीखना है, जब बेसिक से बनने लगेंगे फिर आपको जैसे चाहे वैसे आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। अभी हम केवल बेसिक कंसेप्ट की क्लास यूज़ कर रहे हैं कि जहाँ आपको ये समझना है कि ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें एक हॉल की लंबाई 21 मीटर, विड्थ 14 मीटर है। हॉल की लंबाई हो गई 14 मीटर, विड्थ कितनी हो गई 14 मीटर हो गई। फर्श और समतल छत के क्षेत्रफलों का योग, इसके बाद क्या बोल रहा है, सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स फ्लोर एंड रूफ, यानी फर्श और छत के एरिया जो भी है चारों दीवालों के बराबर है। ये एरिया चारों दीवालों के एरिया के कैसे है, बराबर है। समझ में आया कि फर्श और छत का जो एरिया है, तो फर्श और छत का एरिया कितना हो जाएगा, 21 × 14, तो 21 × 14, 21 × 14 ये फर्श का एरिया होगा, यही छत का एरिया, तो इंटू हमने 2 कर लिया। तो ये जो एरिया है, ये एरिया हमारा किसके बराबर होगा, चारों दीवालों के एरिया के बराबर। तो चारों दीवालों का एरिया क्या होगा, 2 लेंथ प्लस विड्थ, 21 14 35 हो गया, इंटू हाइट के। ये समझ में आया। तो कभी भी जब भी क्वेश्चन दिए आपको पहले इक्वेशन बनाना है, काटा पीटी सब बाद में हम करेंगे। ये हमने इक्वेशन बना ली। अब देखो हॉल की ऊंचाई क्या है, तो देखो हॉल की ऊंचाई हमें काटने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखो 7 दूनी 14, 7 पना 35, 2 से 2 कट गया, 21 दूनी 42 में 5 से डिवाइड दे देंगे हम, तो 42/5 8.4 मीटर हमारे हॉल की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में पेशेंस आपको रखना है। यहाँ अगर बोलता है कि फर्श है, फर्श का एरिया है, तो एरिया डायरेक्ट नहीं निकालना कि 21 × 14 करके हम एरिया निकाल लें, ये हमें काम नहीं करना है बेटा, है ना। और फिर उसकी हाइट, तो इसने जो बोला पहले उस पर फोकस करो कि लिखा है कि इसके फर्श और छत, फ्लोर और रूफ का एरिया जो है इसके चारों दीवालों के एरिया के, ये दिवाला लग गया यहाँ तो, ठीक है, चारों दीवालों के एरिया के बराबर है। तो फर्श और छत का एरिया क्या होगा, लिखा हमने। तो ध्यान क्या रखना कि जब किसी को काटना है तो पालना क्यों है हमें, जब इनको काटना ही है तो इनको पालें क्यों हम। तो 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, ये इसमें 2 एरिया जुड़ गए, छत के भी जुड़ गए और फर्श का भी जुड़ गया। 2 लेंथ प्लस विड्थ इंटू हाइट, ये चारों दीवालों का एरिया हो गया। अब यहां से हम काट के देखो हाइट बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। चलिए आगे बढ़ते हैं बिट्टू। एक वृत्त के चाप की लंबाई, सर्किल है, इसमें चाप की लंबाई की बात कर रहा, तो चाप क्या कहलाएगा, आर्क क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा आर्क हो गया। कितना भी हो सकता है, आगे पढ़ेंगे हम। चाप की लंबाई उसकी रेडियस के 3 गुना है। इसकी रेडियस, ये आर हो गई रेडियस, तो ये कितना हो गया हमारा 3r हो गया, ये भी हमारा आर ही मान लेते हैं हम। संबंधित त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब ये हमें फाइंड करना है कि इसका एरिया क्या है। कोई कंफ्यूजन,
कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये बताइए कि पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी थी हमारी, 2πr। पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी थी, 2πr, जिसमें से हमें कितनी सरकमफ्रेंस लेना है, 3r। जरूरी नहीं कि हर बार हम थीटा बाई 360 ही निकालें। थीटा बटे 360 का मतलब होता है कि अगर थीटा बटे 360 का मतलब होता है कि पूरे सर्कल का एरिया या पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस जो भी मानना वो 360 डिग्री की है, उसमें से हमें यूज करना थीटा, यानी हम एक फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहे हैं। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब केवल एंगल बेस पे नहीं हो सकता है। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब यहाँ भी हम देख सकते हैं कि पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस 2πr है, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, जिसमें से एक आर्क जो है 3r है। ये फ्रैक्शन चाहिए हमें, इतना पार्ट चाहिए। और किसका चाहिए, बोल रहे इस एरिया का। तो ये एरिया का जो चाहिए हमें, तो इस एरिया को निकालने के लिए ये फ्रैक्शन काम करेगा और ये हो जाएगा हमारा πr²। कोई कंफ्यूजन इसमें, चलिए पाई से पाई गया, आर से आर गया, 3r²/2 1.5r², ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कभी भी जब भी हमें निकालना है सेक्टर या सेगमेंट जो भी निकालना है, तो हमें केवल ये नहीं देखना कि उसको हम थीटा निकालते बैठेंगे, थीटा कौन सा है, थीटा से हमें कोई लेना देना नहीं। थीटा केवल ये बता रहा है कि पूरे 360 डिग्री में थीटा एंगल हमने यूज किया है। अब थीटा एंगल हमने यूज किया तो उसका एक अल्टरनेट ऑप्शन भी हो सकता है कि पूरी सरकमफ्रेंस जो पूरा 360 मतलब पूरा, तो पूरी सरकमफ्रेंस जो हमारी 2πr है उसमें से हमें केवल 3r चाहिए। ये सेक्शन चाहिए हमें, इतना पोर्शन चाहिए। और इतना पोर्शन किसका चाहिए, आगे πr² एरिया का भी हो सकता है, आगे हमारे सेक्टर का भी हो सकता है, या आर्क का भी हो सकता है। बराबर, चलिए लिख लो बेटा इसको, देखो इसमें आगे क्वेश्चन है, उस त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 16π है। बराबर, और रेडियस 8 है। इसकी रेडियस कितनी है, r है। और ये सेक्टर का एरिया कितना हो गया हमारा, 16π 16π हो गया। r हमारा कितना दिया, 8 दिया है। कोई कंफ्यूजन, तो हमें 16π, यानी यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, दूसरे तरीका भी है, थीटा बटे 360 πr² इक्वल टू हमें कितना दिया, 16π। तो थीटा बटे 360 पाई, आर का मान कितना, 64 इक्वल टू 16π। 16 से काट दिया 64, 4 से काट दिया 90, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये बेसिक फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं आता है तो आप समझें कि पार्ट पूरा सर्किल जो होता है हमारा वो 360 डिग्री का होता है। पूरा सर्किल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का मतलब πr² की बात कर रहे हैं हम। ये πr² पूरा 360 डिग्री है। तो 8 8 16 64, 64π पूरा एरिया था हमारा। ये 64π जो एरिया वो 360 डिग्री को डिनोट करता है। और इसमें से हमने केवल कवर करना है, हमें केवल लेना 16π, यानी हमें 1/4 लेना है। हमें क्या लेना है, 1/4, यानी जो भी हमारे एंगल की बात कर रहा है वो टोटल एंगल का 1/4 होगा। अब टोटल एंगल अगर सर्किल है, सर्किल टोटल एंगल 360 होता है, तो इसका 1/4 कितना कहलाएगा, 90 डिग्री। यानी ये चीज़ हम ओरली भी कर सकते थे कि 8 सेंटीमीटर रेडियस देखी, हमने बोला 64π हमारा एरिया होगा। 64π में से हमें केवल 16π लेना, यानी 1/4 लेना है, तो 360 का 1/4 भी हमारा 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। 12 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्किल में, ये देखो सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, अभी टीयर 1 के चल रहे हैं, आगे टीयर 2 के भी आएंगे हमारे, ठीक है ना। तो ये आपको बेसिक से पेशेंस के साथ देखते जाना है, समझना है। 12 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्किल में 7 सेंटीमीटर लंबाई के चाप से ये 7 सेंटीमीटर लंबाई के चाप, ये चाप की लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ आर्क हो गई। यहाँ जो है इसका जो एरिया है ये पूछा है ना, ये एरिया पूछा है कि ये आर्क जो है 7 सेंटीमीटर का जो आर्क है ये सेक्टर का कितना पोर्शन कवर करेगा, ठीक है ना। सेक्टर का कितना एरिया जो कवर करेगा, जबकि इसकी रेडियस कितनी हो गई, 12 हो गई। तो अभी समझाया कि हमें एंगल से कोई लेना देना नहीं। ये जो आर्क है
ये आर्क कितना ले रही है, पहले 2 पाई आर पूरा हो गया, 2 पाई आर में से इसको कितना चाहिए, 7 चाहिए। आर का मान हम 12 बाद में रख लेंगे। हम बोले कि टोटल आर्क की लंबाई, टोटल आर्क का मतलब सरकमफ्रेंस की लंबाई, तो 2 पाई आर में से हमें केवल 7 चाहिए। और ये 7 हमें चाहिए किसका बेटा, पाई आर स्क्वायर का चाहिए। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? तो जरूरी नहीं है कि हर बार थीटा बटे 360 ही आंसर हो हमारा। तो 2 पाई आर सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस को सबसे बड़ी आर्क हमारी सरकमफ्रेंस ही होती है। तो आर्क 2 पाई आर में से हमें 7 सेंटीमीटर आर्क यानी इतने पोर्शन का सेक्टर का एरिया चाहिए पाई आर स्क्वायर। अब काटा पीटी कर लो इसमें, आर से एक आर गया, पाई से एक पाई गया, आर का मान यहाँ 12 रख दें तो 7 इंटू 12/2 7 छंग 42, तो आंसर हो गया 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कंसेप्ट आपको क्लियर करना है बेटा कि हमेशा हमें ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं 15 मिनट में, जो 25 क्वेश्चन हमें करना है, तो ये 15 मिनट में 25 क्वेश्चन ऐसे ही नहीं हो जाएंगे कि आप हमें पहले यहाँ थीटा निकालते बैठे कि थीटा क्या निकलेगा, फिर पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, फिर त्रिज्या खंड का एरिया निकालेंगे। तो ये हमें डायरेक्ट भी हमें कर सकते हैं। एक सर्कल के क्वेश्चन लगता बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन एग्जाम में अभी आगे क्वाड्रिलेटरल के भी आएंगे, लेकिन सर्कल के मेनली क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री भी लगती है हमारी और एरिया मेंसुरेशन तो है ही हमारा। एक सर्कल की सरकमफ्रेंस और व्यास डायमीटर, तो सरकमफ्रेंस होता है हमारा 2 पाई आर और डायमीटर होता है 2r। 2r को डायमीटर ही बोलते हैं ना, का रेशियो है 22:7, ठीक है। उसकी परिधि है 33 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस, तो उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी सरकमफ्रेंस परिधि है 22x, ठीक है। ये कितना है हमारा 33 हो गया, 1.5 गुना हो गया बेटा। 22 में उसका आधा 11 जोड़ा तो 7 में उसका 11 आधा जोड़ा 3.5 जोड़ेंगे तो 10.5 हो गया। अब 10.5 हमारा 2r है, 10.5 हमारा क्या है 2r है, तो पूछा इसकी रेडियस क्या होगी 5.25 सेंटीमीटर। तो इसका आधा 10.5 का आधा 5.25 सेंटीमीटर हमारी इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं। कभी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, जो बोला है वो शांति से आप लिखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि पूछा क्या है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक कमरे की लेंथ, विड्थ और हाइट 15, 9 और 5 सेंटीमीटर है। लेंथ, विड्थ और हाइट इतने मीटर है। एक पेंट का डिब्बा 40 स्क्वायर मीटर को कवर कर सकता है। केवल चारों दीवालों को पेंट करना है हमें। चारों दीवालों का एरिया क्या हो जाएगा 2 लेंथ प्लस विड्थ इंटू हाइट। ये एरिया कवर करना है हमें, गुणा अभी भी नहीं करना बेटा, है ना। हमें फाइनल रिजल्ट पे ही डिवाइड इनटू जो भी करना वो करना है। ये एरिया हमें कवर करना है और बोल रहा है कि इस एरिया को कवर करने में एक जो डिब्बा पेंट का लगेगा वो केवल 40 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करेगा। तो हम डिवाइड कर देंगे 40 से, तो ये नंबर ऑफ डिब्बे, नंबर ऑफ क्या डिब्बे जितने भी आएंगे वो यहाँ निकल आएंगे। कैसे आएंगे, 5 से काट दिया 8, 8 से काट दिया 3, 3 दूनी 6 डिब्बे लगेंगे हमें। तो कैलकुलेशन ही आपका ऐसा है जो पोर्शन जो आपकी स्पीड को रिड्यूस करा सकता है। तो जब भी ध्यान रखना कि हर क्वेश्चन में जब हमें इनटू करना है तो काटना है, जब हमें किसी को काटना है तो पालना नहीं है। मतलब हमें इनटू, डिवाइड, मल्टीप्लाई जो भी हो, जो हमारी कैलकुलेशन लेंथी कर रही हो उसको वैसे ही छोड़ के आगे बढ़ते जाना। मतलब ये हमें इनटू नहीं करना। आप बोल सकते हो कि हमें दिख रहा है 24 पंचे 120 240 है, तो हम इतना क्यों ध्यान रखें, रखना पड़ेगा बेटा कि हमें काटना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बनाइए जरा, इसमें क्या क्वेश्चन होगा इसका। किस केंद्रीय कोण पर सेंटर का एंगल देखना है हमें कि सेंटर पर कौन सा एंगल बनेगा। चाप की लंबाई, लेंथ की आर्क सरकमफ्रेंस की आधी होगी, तो पूरी परिधि 360 डिग्री की होती है। आधा मतलब 180 डिग्री, तो फिक्स हो गई, देखते सही बात हो गई कि फालतू की बात घुमा रहा है हमें। तो
ये एग्जाम में कौन सा है, टीयर 1 में 24 तारीख को आया है, 2024 में आया, 17 सितंबर में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें उलझना नहीं है। हम बोल रहे हैं कि पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, वो 360 जो डिग्री है, जो 360 डिग्री का जो हमारा सर्कल है, ये पाई आर स्क्वायर को भी कवर करेगा और ये 2 पाई आर को भी कवर करेगा। यानी 2 पाई आर की बात करें चाहे पाई आर स्क्वायर की बात करें, ये रिजल्ट देता है एक पूरे सर्कल का, मतलब है कि 360 डिग्री का। अब आधा चाहिए तो 360 का आधा 180 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक 7 रेडियस यूनिट मान लो, 7 सेंटीमीटर लिख दो, 7 यूनिट लिख दो, जो लिखा है वही क्वेश्चन हमने आपके सामने लाए हैं, अपनी तरफ से कोई चेंजेस नहीं है। 7 रेडियस वाले एक सर्कल में 7 लंबाई की जीवा खींची गई है, 7 सेंटीमीटर की एक रेडियस जीवा, जीवा यही कहलाएगी ना बेटा, और रेडियस भी इसकी 7 है। तो ये 7 7 7, क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल को डिनोट कर रहा है? तो क्या ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा सभी जगह? आगे क्या पूछ रहा है, जीवा द्वारा बनाए गए लघु चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। लघु चाप और दीर्घ चाप, माइनर आर्क, छोटी वाली माइनर आर्क कहलाएगी और ये बड़ी वाली हमारी मेजर आर्क कहलाएगी। तो माइनर आर्क यानी नीचे वाली चाहिए, तो नीचे वाली का मतलब है 60 डिग्री, 60 डिग्री चाहिए आउट ऑफ 360 में से, तो 360 चाहिए आउट ऑफ 360, तो 60 चाहिए 360 में से, चाहिए हमें 2 पाई आर का, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7, 7 से 7 कट गया, तो 1/6 इंटू 2 इंटू 22, 22/3। अच्छा पाई की वैल्यू नहीं रखी इनने, तो फिर से कर लेते हैं एक बार हम। 2 पाई आर का मतलब 7 और 1/6, तो 7/3 पाई, 7/3 पाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 सेंटीमीटर चाप लंबाई, तो 44 सेंटीमीटर, ये 44 सेंटीमीटर हो गया। चाप जो लंबाई है वो केंद्र पर 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल बना दिया। इसका हमें एरिया निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो बताया है कि पूरा जो होगा हमारा 30 डिग्री का एंगल 44, सरकमफ्रेंस है ना, 30 डिग्री की सरकमफ्रेंस 44 है, तो 360 डिग्री की सरकमफ्रेंस क्या होगी, 12 टाइम्स कर दिया यहाँ, तो 44 इंटू 12, ये हमारी 44 इंटू जो 12 है, 44 इंटू 12 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर होगा। यानी ये हम बात कर रहे हैं सी की, कोई कंफ्यूजन यहाँ? अब 2 पाई आर की वैल्यू रख दो, 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब हमें पता ही नहीं, निकालना है। 44 इंटू 12, 44 से 44 कट गया, आर बराबर हो गया 12 इंटू 7, 12 इंटू 7, ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया। अब बोल रहा है कि हमें एरिया निकालना है, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा इसका, θ/360, फिर से वही 30/360 पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 12 इंटू 7 और 12 इंटू 7, तो क्या आंसर निकल गया भाई, ये 12 बच्चा, 12 से 12 कट गया, पाई ऑप्शन में नहीं है तो 22/7 इसकी वैल्यू लिख देते हैं, 7 से 7 कट गया, तो 22 इंटू 12 इंटू 7, 22 इंटू 12 इंटू 7, तो 22 इंटू 12 इंटू 7, 12, 22 इंटू 12×7 = 84, ये आपको आंसर हो गया। कितना हो जाएगा ये, 4×2 = 8, 8 आना चाहिए, 8×2 = 1600 के ऊपर होना चाहिए, तो केवल एक ही ऑप्शन है, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? ये आप देख लीजिए इसको एक बार। तो इसमें जो भी आपको कंफ्यूजन है वो आप कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें उस सेक्टर का एरिया क्या होगा जिसकी रेडियस 24 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर चाहिए हमें 2 पाई आर में से, चाहिए हमें पाई आर स्क्वायर का। ठीक है, 7 सेंटीमीटर आर्क की लेंथ वाला पोर्शन चाहिए हमें, 2 पाई आर में से चाहिए हमें पाई आर स्क्वायर का। तो पाई से पाई गया, आर से आर गया, 7 आर का मान कितना 24/2, 12 7 जा 84। ये हमारा क्या होगा, एरिया हो जाएगा उस चाप की लंबाई का जिसमें हमें 7 सेंटीमीटर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेक्टर का एरिया 462 है, 120 डिग्री पर 42 हो रहा है। सही है ना बेटा, 120 डिग्री पाई 360 लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रख दें, क्या रखना पड़ेगी हमें, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है 462। सॉल्व करो इसे, आंसर आ जाएगा। 3 बार गया, 22 दूनी 44, 22 से कम 22, तो आर स्क्वायर बराबर 21, और ये नीचे का 21 जाएगा, तो आर बराबर हो गया 21 सेंटीमीटर। तो हर बार ये कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं हम थीटा बटे 360 लगा रहे हैं, कहीं हम ये लगा रहे हैं। जो जैसा प्रारूप है आपको एसएससी क्वालिफाई करना है, निकालना है, टाइम की वैल्यू करना है, तो फिर आपको सभी कंसेप्ट एक साथ ध्यान रखने पड़ेंगे कि जहाँ जो ईजी हो जाए, विद इन अ सेकेंड आपको सोचना है, समझना है कि हम क्या लगा सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 सेंटीमीटर सेक्टर का 12 सेंटीमीटर सेक्टर का एरिया इतना है, संबंधित चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर रेडियस है। अब इसमें चाप की लंबाई कितनी है, रेडियस कितनी है हमारी 12 सेंटीमीटर, सेक्टर का एरिया कितना है हमारा 32 पाई, संबंधित चाप की लंबाई चाहिए। तो फिर से देखते हैं, यहां पे हम ये हमारा सर्किल बना लिया हमने, बोल रहे हैं कि ये सेक्टर का ये चाप की लेंथ आपको फाइंड करना है, ये वाली लेंथ आपको फाइंड करना है, ये वाली लेंथ क्या करना है, फाइंड करना है। जबकि इस सेक्टर का एरिया कितना दिया है हमें 32 पाई, सेक्टर का एरिया दिया है, तो 32 पाई हमें चाहिए पाई आर स्क्वायर में से 32। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर पूरा सर्किल था, ये इसमें से हमें 32 पाई निकालना है, और चाहिए किसका हमें 2 पाई आर यानी सरकमफ्रेंस का चाहिए। सॉल्व करो बेटा, क्या आंसर आएगा इसका। तो पाई से तो पाई गया, आर से आर गया, पाई से पाई गया, आर से आर गया, 32 दूनी 64 पाई, वो बट्टे में आर, आर का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, तो रख दो यहाँ पे 64 पाई बाई 12, 4 × 12 16, 16/3 पाई, ये हमारा आंसर हो गया। ये बहुत ही आसान सा तरीका है, ये ध्यान रखना कि अगर एरिया दिया है, सेक्टर का एरिया दिया है, तो एरिया में से एरिया ले लेंगे, सेक्टर के आर्क की लंबाई दी है तो पाई आर सरकमफ्रेंस में से हम पाई आर या सेक्टर की जो लेंथ है वो ले लेंगे, और आगे जो निकालना उसका वो पोर्शन हमें चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से सर्कल को बदल दिए हैं, तो हो सकता है आपको भी राहत मिली हो कि सर्कल देख देख के हम पक गए हैं। अब पक गए हैं तो हम क्या करें, तो अब कुछ मत करो भाई, अब हम क्वेश्चन करेंगे ट्राइंगल के। ठीक है, तो समरूप, समरूप का मतलब होता है, सिमिलर की बात कर रहे हैं, तो एक चीज होती है सिमिलर, सिमिलैरिटी, और एक होती है कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलैरिटी का मतलब होता है रेशियो बराबर होना, सिमिलर का मतलब क्या होता है रेशियो बराबर होना, और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि सर्व अंग समान, सभी अंग समान होना चाहिए, मतलब लेंथ विड्थ हाइट एग्जैक्ट बराबर होना चाहिए। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि दोनों फिगर एक जैसे, एक लेंथ और एक ही स्लोप वाले हों तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, और दो फिगर अगर रेशियो वाइज सेम हो, रेशियो का मतलब हो गया कि इसकी भुजा 1:2 है, उसकी भुजा 1:2, मतलब इसकी 5:10 है तो उसकी 10:20 भी चल जाएंगी। ठीक है, तो रेशियो वाइज अगर सेम है तो सिमिलर कहलाएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब दो ट्राइंगल एबीसी, ये हो गया, ये हो गया, ये ए बी सी और डी ई एफ समान है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इनका एरिया है। यदि ई एफ ए सेंटीमीटर है
तो BC की लंबाई फाइंड करना है, ये हमने BC की लंबाई मान ली। तो क्या समझाया था, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो K/A का जो स्क्वायर होगा वो इनका एरिया बताएगा, x² बाई y²। ए की वैल्यू फाइंड, के की वैल्यू फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ले लें, तो K/A बराबर x/y, तो K इक्वल टू क्या हो गया, AX/y। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी दो आकृतियां सिमिलर हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर हमारा एरिया का रेशियो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया 121, 225, तो इनका साइड का रेशियो 11:15 हो जाएगा। यही आंसर पूछा है, ये आंसर हो गया। तो कभी कभी तो हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है कि लास्ट में पूछा क्या है ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। हो सकता है यहाँ पे संगत भुजाएं हैं, कुछ भी पूछे और कुछ पूछ लेता। तो अभी हमने ध्यान रखा है कि जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, साइड्स में लेंथ, विड्थ, हाइट सब चीज़ें आ जाएंगी, और इनका जब हम स्क्वायर करेंगे तो एरिया आएगा, और एरिया का स्क्वायर रूट करेंगे तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आएगा, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एक ट्राइंगल का एरिया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर है, उसकी भुजाओं का रेशियो 6, 8, 10 है। अब देखो 6, 8, 10 रेशियो है, 3, 4, 5, क्या राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए? हमने नहीं बनाया, क्वेश्चन देखो आपका आया CGL 2022 टायर 1 22 दिसंबर, पूरी एग्जैक्ट डेट के साथ लिखा है हमने। तो 6, 8, 10 ये हमारा ट्रिपलेट है राइट एंगल ट्राइंगल का। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एरिया होगा 1/2 6x इंटू 8x, ये हमारा एरिया होगा कि नहीं होगा। 10x तो हमारा हाइपोटेनियस होगा, कर्ण होगा, लेकिन 6 और 8 हमारा छोटी छोटी भुजाएं हैं, और इसका पेरीमीटर 10, 8, 18, 6, 24x इसका पेरीमीटर है, ये हमें फाइंड करना है ना। और ये बराबर दिया 96, सॉल्व करो इसको, 2 से काट दिया 4 बार, 4 छंग 24 चौको 96, x² बराबर 4, x बराबर कितना हो गया 2 हो गया, 24 दूनी 48, इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। समझ में आया? तो 48 इसका क्या होगा, पेरीमीटर होगा। आगे बढ़ते हैं हम। ए बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम, तो लेंथ हमने मान ली A, विड्थ हमने मान ली B, A को 4 सेंटीमीटर कम कर दिया, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी। बढ़ाने पर ये बोल रहा है कि ये समान क्षेत्रफल वाला वर्ग बन जाता है। वर्ग बन जाता है मतलब एक स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा तो इसकी दोनों भुजाएं आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो A-4 इक्वल टू B+2, इधर आएगा A-B बराबर 6 हो गया। एक इक्वेशन बना ली हमने। और एक चीज और बोला, समान क्षेत्रफल, यानी इसके एरिया आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एरिया बराबर करने का मतलब क्या हो गया कि जब हमने A-4 और B+2 का एरिया निकाला, साइड्स को रिड्यूस या इंक्रीज करने के बाद, तो जो एरिया बनेगा वो स्क्वायर के या रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, दोनों एरिया बराबर हैं। तो ये हो जाएगा AB-4B प्लस 2A-8 इक्वल टू AB, ये कट गया। तो 2A-4B इक्वल टू 8, A-2B इक्वल टू कितना 4। एक दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन गई और पहली इक्वेशन हमारी ये है। अब पहली इक्वेशन में से अगर हम दूसरी इक्वेशन माइनस कर दें बेटा, तो A से देखो A कट जाएगा, -B से -2 भी जाएगा, B बचेगा, और B बराबर बचेगा 2। B का मान यहाँ रख देंगे तो A का मान आ जाएगा 8। पेरीमीटर होगा 2A + B, 8 2 10 दूनी 20, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ A + B हो जाएगा हमारा एरिया। आगे बढ़ते हैं। एक सर्किल है, इसमें बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, 17 सेंटीमीटर दूर, तो और 9 सेंटीमीटर एक पॉइंट हो गया, A हो गया, ये C है सेंटर, AB और AD दो टेंजेंट हैं, ये दो टेंजेंट बना दी हमने। तो बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया क्या होगा, इसका एरिया निकालना है। ये रेडियस 8 तो ये भी 8 होगी। बताओ ये 8 है, ये 17 है हमारा, तो ये 15 होगा कि नहीं होगा। राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट आपको याद होंगे कि 8, 15 और 17 हमारे ट्रिपलेट होते हैं। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 8 × 15, और ऐसे दो ट्राइंगल हैं तो इंटू 2 तब जाके क्वाड्रिलेटरल बनेगा। 120 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल है PQR, इसमें बोल रहा है कि मिड पॉइंट्स को मिला दें, ये मिला दिए,
एम एन एस इसके मिड पॉइंट को मिलाने पर जो ट्राइंगल बन गया। अच्छा, ये कंसेप्ट होता है हमारा कि जब हम किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो अंदर जो चार ट्राइंगल बनते हैं, इन चारों के एरिया आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर होंगे। यानी ये चारों एरिया आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसने पूछा है कि एम एन आर क्यू का एरिया क्या होगा। एम एन आर क्यू यानी नीचे वाले क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया निकालना है। तो क्या ये एरिया जो है, ये एरिया आउट ऑफ 4 में से 3 है। पूरे ट्राइंगल का एरिया 4, उसमें से 3 हमारा चतुर्भुज लेना है। और लेना किसका है, ये 46 का लेना। ट्राइंगल का एरिया 46 है। 4 से काटो, 4 एकम 4, 0.5, 34.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा इस बनने वाले क्वाड्रिलेटरल का। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। स्क्वायर का एरिया दिया है, ए स्क्वायर बराबर दिया है 16x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 25। तो ए स्क्वायर बराबर 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 40x 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 4x प्लस 5। पेरीमीटर पूछा है 4a, तो 4 चौको 16x प्लस 20। ये पेरीमीटर पूछा है इसने, 2 कॉमन ले लिया तो 8x प्लस 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 कॉमन लिया तो 8x प्लस 10 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वाड्रेंट है हमारा APCQ, APCQ ये हमारा एक क्वाड्रेंट है। इसके अंदर एक हमें स्क्वायर बनाना है। तो ये हमने एक स्क्वायर बना लिया, तो AC पॉइंट मिल गए, BD ये लिख दिए। AB बराबर 16 है, अगर ये 16 लिख दिया हमने, AB बराबर क्या हो गया, 16 हो गया। तो छायांकित भाग इसमें रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा, तो हम ये मान लेते हैं कि हो सकता है इसने ये पूछा हो, क्योंकि स्क्वायर का एरिया तो यहाँ पूछने से रहा। स्क्वायर तो पूछेगा नहीं इसमें कि स्क्वायर का एरिया 256 हम मान लें। तो ये क्वाड्रेंट का जो एरिया है आपको निकालना है। तो एरिया कैसे निकालोगे बेटा, कि सबसे पहले हम ये सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। सेक्टर का एरिया के लिए रेडियस चाहिए हमें। ये रेडियस है जो डायमीटर है, जो इसकी रेडियस है वो डायगोनल है, विकर्ण है किसका, स्क्वायर का। तो ये विकर्ण हो जाएगा 16√2। सही है। तो 90/360, पाई का मान बोल रहा है 3.14 रख लो। आर स्क्वायर का मतलब 16√2, 16√2। ठीक है। तो 1/4 हो गया, 3.14 इंटू 16 और 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, 8 कट गया। तो यहाँ जो एरिया निकला वो 16 इंटू 8 इंटू 3.14। समझ में आया, 3.14 आ गया। यहाँ पे पॉइंट बराबर आएंगे अभी। और 16 का स्क्वायर 256, अगर हम यहाँ से माइनस कर दें, 256 हम क्या कर दें, इसमें से माइनस कर दें, तो ये हमारा बनने वाला क्या होगा, एरिया होगा। तो कर लो बेटा इसमें, 16×128 इंटू 3.14 माइनस 256, 128 कॉमन ले लिया तो 3.14 माइनस कितना हो गया, 128, सॉरी 2, 2 बार जाएगा ना, तो ये हो गया 2। तो 1.14, तो 128 इंटू 1.14, 8 चौको 32, यूनिट डिजिट देखो तो 2 केवल एक ही जगह है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमें सेक्टर का एरिया निकालना है, उसमें से हम सेक्टर के एरिया में से हम माइनस कर देंगे किसको, स्क्वायर के एरिया को, तो सैडेड रीजन का एरिया हमारा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल ABCD डायगोनल BD, ये BD हो गया 70 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल दिया है इसने, ठीक है, तो ये हम नहीं बना सकते। आप बोलोगे कि हमने ये रेक्टेंगल अपने मन से क्यों बना लिया, तो ये हम नहीं बना सकते, ये बिल्कुल सही बात है बेटा, ठीक है, गलती से बन गया ये। तो हमें ये फिर से बनाते हैं ABCD, कुछ और बनाना होगा हमें, लेकिन हम ये नहीं बना सकते। BD हमारा कितना दिया है, 70 सेंटीमीटर दिया है। AL 17 सेंटीमीटर, क्या है ये, लंब है, परपेंडिकुलर है। AL कितना हो गया हमारा, 17 सेंटीमीटर। CM हमारा क्या हो गया, 21 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज का एरिया निकालना है, तो 2 ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा।
कैसे? 1/2 70 इंटू 17 नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया, 1/2 70 इंटू 21 ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया। तो 1/2 70 कॉमन लिया, 17 में 21 जोड़ा 38 हो गया, सही है। ये 19 19 सत्ते 133 1330 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा इस बनने वाले क्वाड्रिलेटरल का। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।